अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीद इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। ये जो कट आपको इस उंगली पर नज़र आ रहा है, ये 100,000 गुना ज़्यादा मोटा है नैनो स्केल्स। आपका सवाल ये होगा कि नैनो स्केल क्या होता है और हम उसकी तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम बहुत छोटे स्केल पर इसलिए जाएंगे कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जो कि स्पेस में भी इस्तेमाल हो रही है, जिसे क्वांटम डॉट्स कहा जाता है। लेकिन क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत छोटे लेवल पर जाकर डिज़ाइन की जा रही है, इसलिए हमें भी छोटे लेवल पर जाना होगा। एक कीड़ी को, चींटी को अगर आप देखें तो वो भी नैनोमीटर का लाखवां हिस्सा होती है, कई लाख गुना ज़्यादा छोटी होती है मीटर से। तो मैं आपको एक स्केल दिखा रहा हूँ और ये स्केल मीटर्स में है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि गेंद, चींटी, और फिर हम अगर छोटे लेवल पर जाएं तो यहाँ पर आपको एटम्स भी नज़र आ रहे हैं। जिस रीजन में हम ऑपरेट करेंगे या जिस रीजन में हम ये बात कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने जा रहे हैं, वो है नैनो स्केल। और नैनो स्केल में भी हम क्रिस्टल टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। तो नैनो स्केल कहाँ पर है? आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस, आपको डीएनए। तो आप 10⁻⁻7, 10⁻�8 यहाँ पर खड़े हैं, जो कि येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। इस जगह पर या इससे भी बाज़ हम छोटे लेवल पर चले जाते हैं। यहाँ पर जब आप चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, मैटर को मैनिपुलेट करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि हम नैनो स्केल में काम कर रहे हैं। नैनो स्केल में हम क्या ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है। मैं एक एटम की तरफ आपको लेके आता हूँ और इसमें एक छोटा सा फिनोमिना, प्रोसेस आपको बताना चाहता हूँ कि एक एटम को जब हम एक्साइट करते हैं तो उससे हम किसी न किसी तरफ से एनर्जी देते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिलती है और वो जंप करता है और वो हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। उस ऑर्बिट में वो कुछ अरसा रह सकता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, तो वो वहाँ से वापस जंप करता है और फिर वो लाइट यानी फोटोन रेडिएट करता है। तो हमें एक रोशनी की किरण मिलती है। ये चीज़ तो हम सबको पता है, लेकिन अब हम इसी चीज़ को लेके जा रहे हैं एक बड़े लेवल पर। यहाँ पर मैं आपको क्वांटम डॉट्स की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो कि एक आर्टिफिशियल स्फीयर होता है। हम एटम से मिलकर इस आर्टिफिशियल स्फीयर को बनाते हैं। और इस स्फीयर की ख़ास बात क्या होती है? इस स्फीयर की ख़ास बात ये होती है कि जब आप बहुत से एटम एक जगह पर पैक कर देते हैं और उसको रोशनी दें, तो अब कई इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और हाई एनर्जी लेवल पर जाएंगे। लेकिन ये जो पूरे एटम्स आपने पैक किए हैं, इनकी भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। अब ये किसी मखसूस रोशनी को ही नहीं अपनी एक्साइटेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। मसलन अगर आप पिछले एटम की बात करते तो हो सकता है मैं रेड लाइट देता तो एक्साइट होता, और अगर मैं उसको और रोशनियाँ देता तो वो एक्साइट ना होता। लेकिन क्वांटम डॉट्स में आप एक बड़े बैंड में रोशनी दे सकते हैं। आप लाल रोशनी दे सकते हैं, आप येलो रोशनी भी दें, फिर भी वो एक्साइट हो जाएंगे। आप थोड़ी सी ब्लू कलर की तरफ चले जाएं, फिर भी एक्साइट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो इनपुट रोशनी आप दे रहे हैं उन एटम्स को, वो बहुत ज़्यादा हिस्से पर जाकर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये एक सबसे अहम बात ये है कि जो एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम है इसका, वो बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद जो रोशनी, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट में गए और फिर वो सारे इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे वो जो रोशनी रेडिएट करेंगे वो बड़े नैरो बैंड में होती है, यानी वो बड़ी साफ सुथरी रोशनी होती है, प्योर लाइट होती है। मैं आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा। ये एटम सेमीकंडक्टर एटम्स होते हैं और इनके अगर आप थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स देखें तो मैं आपको यहाँ पर इनके क्वांटाइजेशन लेवल भी बता रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि जब भी एनर्जी आती है तो एक एटम लोअर ऑर्बिट से, एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट या लेवल की तरफ जंप करता है और उसके बाद वो उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब वो वहाँ पर अनस्टेबल होता है, नीचे आता है, तो वो एमिट करता है एनर्जी को फोटोन की सूरत में, तो वो वापस चला आता है। और इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एनर्जी बैंड्स होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो रोशनी आपने एब्जॉर्ब किया आप वही रेडिएट करें, बल्कि आप मुख्तलिफ़ रोशनी रेडिएट कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम डॉट की जब हम बात करेंगे तो अब
नॉर्मल एटम्स में तो ये होता है कि आपने अगर सिलिकॉन का एटम लिया है, जर्मेनियम का लिया, तो उनके एनर्जी गैप डिफरेंट होते हैं, तो उनसे आपको मुख्तलिफ किस्म की रोशनी मिल सकती है। लेकिन क्वांटम डॉट्स में जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके एटम आप यूज़ कर रहे हैं, उनकी साख्त पर जो बाहर आउटपुट रोशनी मिल रही है वो डिपेंड नहीं करती, बल्कि उनके साइज़ पर डिपेंड करती हैं। मैं आपको यहाँ पर एनर्जी बैंड्स दिखा रहा हूँ, तो आप देखें क्वांटम डॉट्स के आप जब एनर्जी बैंड देखते हैं तो जो एनर्जी बैंड सबसे ज़्यादा दूर हैं उनसे ब्लू रोशनी निकल रही है। तो जिन एटम का आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है उनके अगर एनर्जी बैंड ज़्यादा दूर हैं तो उनसे रोशनी निकलेगी। इसका मतलब यह है कि उनका साइज़ छोटा है। और अगर आप इस तरफ आएँ तो लाल रंग का जो आपको एनर्जी बैंड कम नज़र आ रहा है, लेकिन साइज़ ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक ही मटेरियल है, उसका जब साइज़ बड़ा होगा तो लाल रंग की रोशनी निकलेगी जब आप उसको एनर्जी देंगे। उसको थोड़ा सा छोटा किया तो ग्रीन कलर की रोशनी निकलनी शुरू होगी, उसको और छोटा किया नीले रंग की रोशनी निकलनी शुरू होगी। और ज़्यादा सिंपल कर देता हूँ, आप उस पर टॉर्च करें, लाल रंग की रोशनी दें, फिर भी वो आउटपुट दे रहा है। आप दूसरी टॉर्च लें, पीले रंग की रोशनी दें, फिर भी, क्योंकि वो ज़्यादा रोशनियाँ लेके एक्साइट हो रहा है और आउटपुट पर आपको बहुत रिफाइंड रोशनी दे रहा है। और वो जो रोशनी आपको आउटपुट पर दे रहा है वो उसके साइज़ पे डिपेंड करती है। आप उसके स्ट्रक्चर में जितनी मर्जी चेंजेस कर लें, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्वांटम जो डॉट्स हैं उनका थोड़ा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आउटपुट रेडिएशंस हैं वो बहुत नैरो बैंड होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो बहुत सख्त है, उसका जो आउटपुट पे गार्ड खड़ा हुआ है वो हर कलर को बाहर नहीं जाने देता, वो एक ख़ास किस्म के कलर को बाहर जाने देगा और बाकी कलर्स को रोक लेगा। ये बहुत अहम पॉइंट है। इसी वजह से क्वांटम डॉट से जो हमें रेडिएशंस मिलती हैं, जो कलर्स मिलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं, खूबसूरत होते हैं और वो ओवरलैप नहीं करते। आपको ये नहीं लगेगा ये कलर इन दो कलर से मिलकर बना है, बल्कि वो इंडिविजुअल कलर्स होते हैं जो कि हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो ये आप तमाम शीशियाँ देख लें, इसमें आपको जो कलर फ्लोरेसेंस जो नज़र आ रही है वो क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी पर बेस करते हुए नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से खूबसूरत कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसमें एक कोर होती है जिसमें सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि ये सारा का सारा एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का काम कर रही होती हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर कैडमियम सेलेनियम की जो आपको सेंटर कोर है वो नज़र आ रही है। फिर आपको अगर जिंक सल्फाइड देखें तो इसका आपको शेल बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक डॉट की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको क्वांटम डॉट कहा जाता है। तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा दिया कि अंदर कोर हैवी मेटल्स की होती है और बाहर आपके पास जिंक सल्फाइड होता है, जिससे आप ये टेक्नोलॉजी बना रहे होते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा यह है कि जब हम सेल्स को रीड कर रहे होते हैं, सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल अगर जा रहा है और मैंने उसको ट्रैक करना है छोटे लेवल पर, तो मैं उसको कैसे ट्रैक करूँगा? मैं उसको क्वांटम डॉट से लेबल कर दूंगा, ठीक है, उसको रंग दे दूंगा। अब मैं उसको ट्रैक कर सकता हूं कि ये मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ जा रहा है, किसके साथ एंगेज हो रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है। तो मैं उसकी फंक्शनैलिटी को भी देख सकता हूं और उसकी ट्रैकिंग को भी देख सकता हूं। तो हम सेल के अंदर जो काम हो रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स की, क्वांटम डॉट्स की, क्यूडीज़ की एक और बड़ी अहम जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये एक्टिव होते हैं, मॉलिक्यूलरली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इनके साथ कोई प्रोटीन भी लगा सकते हैं, वो भी सेल के साथ चले जाएगी, और अगर उसे कहीं रिएक्ट करना तो रिएक्ट भी कर लेगी। आप इनके साथ और मॉलिक्यूल्स भी लगा सकते हैं। तो आप जब इनके साथ और मॉलिक्यूल्स लगाएं तो वो भी सेल के अंदर उसी तरीके से प्रोसेस इंटरेक्ट करते हैं, प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। तो एक तो आप फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप इससे जो केमिकल प्रोसेसेस हैं उनको भी इनिशिएट कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फोटो ब्लीच बड़ा स्लो होता है। इसका मतलब यह है कि इनके कलर्स बहुत देर बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी इंटेंसिटी कम होना शुरू होती है। अगर आप न्यूरोसाइंस की बात करें तो वहाँ पर भी इनका काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल है जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी ज़रा डिफरेंट होता है, तो उसमें चीज़ों को स्टडी करना काफ़ी मुश्किल होता है। वहाँ पर भी हम मॉलिक्यूल्स को क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के साथ टैग करते हैं और ट्रैक करते हैं।
तो अब जब हम ट्रैक करते हैं तो जो साइनाप्टिक कनेक्शंस होते हैं वहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक दुम निकल रही है और वो दूसरे न्यूरॉन के साथ साइनाप्टिक कनेक्शंस बना रही है। वहाँ पर केमिकल जो एक्सचेंज हो रहा होता है उसको ट्रैक करने के लिए भी हम क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स को लेबल भी कर देते हैं। ऐसे ही है जैसे इस माउस के ऊपर मैं एक लाल रंग का, अगर ये माउस हज़ारों माउस में है तो मैं इसके ऊपर एक लाल रंग का निशान लगा दूं और मैं समझ जाऊं कि ये माउस अब कहीं भी जाएगा तो मैं इसको देख रहा हूं और इसको ट्रैक कर रहा हूं। तो इसी तरीके से सेल लेवल पर जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो हम क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और ब्रेन इमेजिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक और जगह टेक्नोलॉजी में चलते हैं जहां पर हमारे पास आपको 8K टेलीविजन्स QD टेक्नोलॉजी पर बेस करते हुए नज़र आएंगे। QLED 8K टीवी है जो कि 33 मिलियन पिक्सल्स आपको देता है। ये 4K से बहुत ज़्यादा एडवांस टीवी है और अगर मैं सही तरीके से पढ़ पा रहा हूँ तो ये तकरीबन 4 टाइम्स ज़्यादा रेजोल्यूशन देता है 4K टीवी से। इतना ज़्यादा अच्छा इसका आपको एक फ़ील आएगी जब आप इसकी तस्वीर देखेंगे और इस पर बहुत ज़्यादा हम अब काम भी कर रहे हैं और HD से तो 16 गुना ज़्यादा अच्छी इसकी तस्वीर आएगी। तो क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी इन LEDs में इस्तेमाल होगी, LED टेक्नोलॉजी में भी लेकर जाएगी। और आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि स्पेस में भी क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस्तेमाल होगी। और स्पेस में क्वांटम स्पेक्ट्रोमीटर्स में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, यानी हम रोशनी को जो कि मुख्तलिफ़ प्लैनेट से होती हुई आ रही है, मुख्तलिफ़ स्टार से होती हुई आ रही है, ब्लैक होल से सपोज़ होती हुई आ रही है, उनको लेंगे, उनको स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर्स जो हैं वो क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी पर बेस करते होंगे। और इसके अलावा भी स्पेस में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को ये रेवोल्यूशनाइज़ करने जा रही है, जो कि मैं अपनी अगली आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ आइडिया भी हो गया होगा और ये भी पता चल गया होगा किस तरीके से ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने जा रही है। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।